इस लेक्चर में सितंबर 18 में से मेक और बाय प्लस कैपेसिटी यूटिलाइजेशन का एक क्वेश्चन आया हुआ है, उसको सॉल्व करेंगे। तो इस क्वेश्चन को करने से पहले एक ओवरऑल व्यू देख लेते हैं कि किस तरीके से जो है मेक और बाय डिसीजन के क्वेश्चन सॉल्व हो रहे होते हैं। तो सबसे पहले जो है वो हमने देखना होता है कि कॉस्ट टू प्रोड्यूस, अगर वो हम फैक्ट्री में प्रोड्यूस करते हैं तो उसके ऊपर हमें कितनी कॉस्ट आ रही है। उसको हम कंपेयर कराते हैं कि अगर वही सेम चीज़ हम बाहर से परचेज कर लेते हैं तो वो कितने का पड़ता है, इन दोनों का डिफरेंस पर ले लेते हैं। अब कॉस्ट टू प्रोड्यूस प्रोड्यूस करने में कौन कौन सी कॉस्ट रेलिवेंट होगी वो देखना होता है। तो फॉर एग्जांपल एक हमने यहाँ रखा कि 1 लाख यूनिट्स बनाने प्रोडक्ट ए के, तो उसके ऊपर एक डायरेक्ट मटेरियल लग रही होगी। डायरेक्ट मटेरियल में जितनी रेलिवेंट कॉस्ट होगी वो ले लेंगे, डायरेक्ट लेबर होगी, फिर वेरिएबल ओवरहेड्स आ रहे होंगे और फिक्स ओवरहेड आ रहे होंगे। फिक्स ओवरहेड में खाली हम डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल वाली कॉस्ट ले रहे होंगे, जो एब्जॉर्ब या एलोकेटेड कॉस्ट होती है वो नहीं लेंगे। वो इस डिसीजन के लिए इररेलेवेंट होगी। वजह यह है कि चाहे ये हम परचेज करें या फैक्ट्री बंद कर दें या जो भी है, वो कॉस्ट जो है मतलब ये अगर डिपार्टमेंट भी बंद कर दें तो एलोकेटेड कॉस्ट जो है वो तो लग ही रही होगी। लेकिन जो डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट होगी वो डिसीजन के लिए रेलिवेंट इसलिए है कि अगर ये बनाते हैं तो ये कॉस्ट आएगी, नहीं बनाते तो ये कॉस्ट नहीं आएगी। तो यहाँ पे ये हमारी सारी कॉस्ट आ जाएगी। जो कॉस्ट टू प्रोड्यूस है उसको हमने कंपेयर करा है कॉस्ट टू परचेज से, हमारे पास डिफरेंस आ गया। अब इस डिफरेंस को हमने कंपेयर करना है कि फॉर एग्जांपल कि हम प्रोड्यूस नहीं करते, हम करते हैं परचेज कर लेते हैं। तो हमारे जो फैक्ट्री में स्पेस थी वो खाली हो जाएगी, वो बच जाएगी। अब मैं जो मैनेजर्स होते हैं उन्होंने डिसीजन लेना है कि उस कैपेसिटी को हम किस तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं, उसको बोलते हैं उस डिसीजन को कैपेसिटी यूटिलाइजेशन डिसीजन। तो तीन तरीके से हम उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। एक हम स्पेस रेंट आउट कर सकते हैं, ओवरऑल जितनी फैक्ट्री में स्पेस है वो रेंट आउट कर देंगे। फिर हम फैसिलिटी रेंट आउट कर सकते हैं। फैसिलिटी रेंट आउट में क्या होगा कि हम लेबर और ओवरहेड्स तो प्रोवाइड कर रहे होंगे, लेकिन जो बाहर से कस्टमर होगा वो हमें मटेरियल ला के देगा, वो हम उसको बना के मैन्युफैक्चर करके दे देंगे। तो ये फैसिलिटी हो गई। फिर एक चीज होती है कि प्रोडक्ट, फॉर एग्जांपल प्रोडक्ट एक्स जो है वो हम मेक कर रहे हैं, कोई एक प्रोडक्ट बना रहे हैं। प्रोडक्ट कैसे बना रहे हैं, क्योंकि हम जो अपना प्रोडक्ट था वो बाहर से परचेज कर रहे हैं तो जगह खाली है हमारे पास, वहां पे हमने एक फॉर एग्जांपल प्रोडक्ट एक्स बना लिया। तो उसको उसमें से कैसे देखेंगे, सेल्स की वैल्यू होगी, उसमें जितनी भी वेरिएबल कॉस्ट होंगी उसको हटा देंगे, हमारे पास कॉस्ट आ जाएगी। फिर ये जो कॉस्ट होगी, क्योंकि डिसीजन लेना ही इसलिए पड़ रहा है कि हमारे पास आवर्स या केजी जो है वो लिमिटेड होते हैं, लिमिटेड। तो फिर हम देखना है कि वो लिमिटेड आवर्स या केजीज कितने हैं, उससे हमने मल्टीप्लाई करा देना है यूनिट्स को। ये जितनी भी सीएम की कॉस्ट आएगी उसको हम यूनिट से मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये हमारे पास कॉस्ट आ जाएगी। फिर इस कॉस्ट को इससे हम कंपेयर कर लेंगे। तो अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो क्या कह रहे हैं, स्नोकर प्राइवेट लिमिटेड SNPL मैन्युफैक्चर्स अ कंपोनेंट बीटा which is used as input for many products. The current requirement of beta is 18,000 units per annum. तो जो हम करंट जो प्रोडक्ट बना रहे हैं उसकी जो है यूनिट्स की कितनी है, 18,000 हम यूनिट्स जो है वो बना रहे हैं। करंट प्रोडक्शन कॉस्ट जो है, मतलब कॉस्ट टू प्रोड्यूस, ये वाली जो कॉस्ट है ये कितनी आ रही है, डायरेक्ट मटेरियल की आ रही है 3670 की पर यूनिट, 3670 पर यूनिट। डायरेक्ट लेबर की आ रही है 1040 पर यूनिट। वेरिएबल ओवरहेड्स की आ रही है 770 पर यूनिट। और फिक्स मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड जो है वो 870 के दिए हुए हैं। तो अभी नीचे क्वेश्चन में देखते हैं कि इसके अलावा इसमें मतलब एलोकेटेड कितने हैं और जो डायरेक्टली हैं वो कितने हैं। A supplier has recently offered SNPL to supply beta at rupees 7,000 per unit. अब क्या हुआ कि यही सेम प्रोडक्ट जो हम प्रोड्यूस कर रहे हैं वो हमें सप्लायर आया, उसने बोला कि भाई मैं आपको 7,000 पर यूनिट के हिसाब से दे सकता हूँ। तो परचेज अगर हम करने जाएंगे तो 7,000 का एक यूनिट मिलेगा। हमने परचेज करने 18,000 यूनिट, क्योंकि हम 18,000 यूनिट बना रहे थे। तो कितनी कॉस्ट आ जाएगी हमारे पास, कॉस्ट टू परचेज आ जाएगी। फिर मैनेजमेंट हैज नॉमिनेटेड अ टीम टू evaluate द ऑफर विच हैज gathered द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। मैनेजमेंट ने टीम एक साइड करी और उन्होंने बोला कि भाई इस हमें परचेज करना चाहिए, प्रोड्यूस करना चाहिए, इवेल्युएट करके बताओ। तो देर इज अ शॉर्टेज ऑफ लेबर।
लेबर जो है मतलब आवर्स जो है हमारे पास लिमिटेड है। हाउएवर सम ऑफ द लेबर वुड बिकम अवेलेबल ड्यू टू आउटसोर्सिंग ऑफ बीटा। वो बोल रहे हैं कि अगर प्रोड्यूस ना करें, अगर बाहर से परचेज कर लें, तो कुछ आवर्स जो है वो हमारे पास अवेलेबल हो जाएंगे, विच वुड बी यूटिलाइज फॉर प्रोडक्शन ऑफ अ प्रोडक्ट जी। उसके जरिए से यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ कि हम जी प्रोडक्ट जो है वो बना सकेंगे। द एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस ऑफ जी इज 5800 पर यूनिट। जो हमें एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस आ रही है वो आ रही है 5800। और कॉस्ट कितनी आ रही है डायरेक्ट मटेरियल उस पे, मतलब ये जी बनाने में जो कॉस्ट आ रही है वो एक आ रही है डायरेक्ट मटेरियल जो कि है, अगर मैं वेरिएबल कॉस्ट को और यहाँ पे कितनी आ रही है उसमें वो सारा कुछ लिखूं, तो डायरेक्ट मटेरियल क्या आ रही है 2600 पर यूनिट। ईच यूनिट ऑफ जी वुड रिक्वायर 20% मोर लेबर। तो डायरेक्ट लेबर जो है वो 20% और चाहिए होंगे। पहले जो थे वो थे 1040, ये 100 पे थे, इसको मैं 120%, 120 पे ले जाता हूँ, तो 1248 अब लग रहे होंगे पर यूनिट पे। फिर एस्टिमेटेड वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड वुड बी 480 पर यूनिट। तो वेरिएबल ओवरहेड जो दिए हुए हैं वो दिए हुए हैं 480 पर यूनिट। फिर बता रहे हैं कि आउटसोर्सिंग ऑफ बीटा, मतलब ये यहाँ पे पहले प्रोडक्ट जेड की बात हुई इन इस पॉइंट वन में पूरे में, अब वो वापसी ऊपर चले गए प्रोड्यूस वाले में कि आउटसोर्सिंग ऑफ बीटा इन प्रोडक्शन ऑफ जी वुड रिजल्ट इन नेट रिडक्शन इन फिक्स मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड। वो कह रहे हैं कि ये जो टोटल 870 की फिक्स एक कॉस्ट आ रही थी उसमें से 19 870 मिलियन है ये, उसमें से 19 मिलियन जो है वो हम बचा सकते हैं, 19 मिलियन की कॉस्ट। तो ये चीज दी हुई है मतलब फिक्स ओवरहेड की। तो अगर मैं यहाँ पे यूनिट्स रखूँ वो थे 18,000। तो ये अगर मैं सारी कॉस्ट को 18,000 यूनिट से मल्टीप्लाई करूँ, पहले कॉस्ट देखते हैं टोटल कितनी है। 770, 1040, 3670, ये टोटल 5480 की कॉस्ट थी। इसको मैंने 18,000 यूनिट से मल्टीप्लाई किया तो टोटल ये वेरिएबल कॉस्ट आ गई। इसके अंदर फिक्स कॉस्ट कितनी है 19 मिलियन की हम सेव कर सकते हैं, तो 1900,000 की कॉस्ट है। फिर इन दोनों कॉस्ट को ऐड कर लेते हैं, तो टोटल 105,40,000 की कॉस्ट जो है प्रोड्यूस करेंगे तो आएगी। टोटल हमने प्रोड्यूस की कॉस्ट निकाल ली। इन दोनों का डिफरेंस देखते हैं कि अगर हम बाहर से परचेज करेंगे तो 25,46,000 का हमें नुकसान होगा। अब कंपनी कह रही है कि अगर फॉर एग्जांपल के इस नुकसान को बेयर करते हैं और बाहर से परचेज करते हैं तो अपनी जो हमारे पास कैपेसिटी होगी वहां से कितना फायदा हो रहा है वो एवेल्यूएट करके बताओ। तो उसके लिए हमने क्या किया, जितना डेटा दिया हुआ था उसके जरिए से अभी तक की हमने वेरिएबल कॉस्ट फाइंड कर ली सारी, जो कि 4328 की आ रही है। तो सेलिंग प्राइस में से वेरिएबल कॉस्ट हटा दी तो पर यूनिट 1472 की कॉस्ट आ रही है हमारे पास। अब हमें चाहिए यूनिट्स। तो यूनिट्स के लिए क्या करेंगे, आवर्स को आवर्स पर यूनिट से डिवाइड करा देंगे। टोटल आवर्स जो हैं हमारे पास वो कितने हैं उनको देख लेते हैं। तो अगर यहाँ से भी देखा जाए दो तरीके से इसको फाइंड कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे वर्किंग करूँ इसकी, आवर्स जो थे पहले वो पर यूनिट थे 1040 इंटू 18,000 यूनिट्स हमने बनाए, तो टोटल आवर्स इतने हैं। और आवर्स पर यूनिट जो है वो हमारे पास 1248 हो गई है अब। तो अगर मैं इसको डिवाइड कराऊं तो पता चल जाएगा कितने यूनिट्स बना सकते हैं, 15,000 यूनिट्स बना सकते हैं। एक और तरीका है कि पहले जो है वो 18,000 यूनिट्स बन रहे थे, और अब जो है वो कॉस्ट जो है जो पर यूनिट की आ रही है वो बढ़ गए 1.20 हो गई। पहले 1 थी फॉर एग्जांपल, तो अब वो 1.20 हो गई है, 1.20 की। तो अगर मैं इसको भी डिवाइड कराऊं 18,000 यूनिट्स और 1.2 आवर्स पर यूनिट को, तब भी 15,000 ही आ गई। तो किसी भी तरीके से कर सकते हैं। तो 15,000 यूनिट्स हैं हमारे पास। तो 1472 की कॉस्ट इंटू 15,000 यूनिट्स, 22,080,000 की हमारे पास कॉस्ट आ गई। तो एक नेट लॉस फाइंड कर लेते हैं कितना आ रहा है। अगर बाहर जाते हैं हम लोग बाहर से परचेज करते हैं
25460, तो 338000 का हमारे पास नेट लॉस आ रहा है। तो दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर। इसमें हमने क्या किया, सबसे पहले मेक और बाय डिसीजन देखा, उसमें कॉस्ट टू प्रोड्यूस जो जो दी हुई थी वो हमने कॉस्ट फाइंड कर ली। फिर उसको कंपेयर कराया कॉस्ट टू परचेज से, तो हमें पता चला कि भाई प्रोड्यूस करेंगे तो हमारे लिए फायदा है। तो फॉर एग्जाम्पल फिर भी हमने देखा कि अगर बाहर अगर हम परचेज कर लेते हैं तो नुकसान इतने का हो रहा है, लेकिन हमारे पास जगह तो मिल रही है ना, हमारे पास बच रही है। बेशक इस क्वेश्चन में स्पेस रेंट आउट और फैसिलिटी रेंट आउट नहीं दिया हुआ, एक मैंने ये ओवरऑल कॉन्सेप्ट को लिए ये सारी चीजें लिखी हैं कि क्वेश्चन में कुछ भी आ सकता है। तो अभी हमें बोल रहे थे कि प्रोडक्ट जेड जेड बना लेते हैं। तो प्रोडक्ट जेड बनाने में सेलिंग प्राइस दे दी, वेरिएबल कॉस्ट हमने सारी रख ली। फिर हमने अब पता चला कि क्योंकि हमारे पास आर्ट्स जो है वो लिमिटेड है, तो पहले जो 18,000 यूनिट्स बन रहे थे अब वो सिर्फ 15,000 यूनिट्स बन सकते हैं। तो उस पे हमारी 22,080 की कॉस्ट आ गई। तो टोटल हमने नेट किया तो नेट लॉस हमें पता चला है कि अगर हम बाहर से परचेज करने जाते हैं तो हम इतने नेट लॉस में होंगे। तो आई होप ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा।